हेलो एवरीवन, हम लोग लास्ट लेक्चर तक रेजिस्टेंस देख लिए थे। ठीक है, तो रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ये देख लिए थे। तो रेजिस्टेंस का जो हमने फॉर्मूला देखा था वो क्या आया था, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो इनटू एल डिवाइडेड बाय ए। ठीक, यहाँ से हमको एक नया फैक्टर पता चला था, रेजिस्टिविटी कहा था जिसको हमने। तो आज हम लोग देखेंगे रेजिस्टिविटी। ठीक, तो सबसे पहले चीज़, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हम फिजिक्स में पढ़ते हैं तो उसका क्या देखते हैं कि उसका एसआई यूनिट क्या है बच्चों। ठीक है, तो एसआई यूनिट क्या होगा रेजिस्टिविटी का, चलो खुद से निकाल लेते हैं जल्दी से। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए टाइम्स रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय लेंथ। एरिया का क्या होता है एसआई यूनिट, मीटर स्क्वायर। रेजिस्टेंस का क्या पढ़ाया था हम लोगों ने, ओम। और लेंथ का क्या होगा, मीटर। ठीक, तो ये कट जाएगा। तो एसआई यूनिट क्या आ गया, एसआई यूनिट क्या आ गया, रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट क्या आ गया हमारे पास, मीटर ओम। तो ये पॉइंट याद रखनी है हमें। ठीक है, अब देखते हैं कि व्हाट इज रेजिस्टिविटी, व्हाट इज रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो चलो देखो, इसका सबसे पहले डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे कि इसका डेफिनेशन क्या है। तो इफ वी टेक वन कंडक्टर ऑफ यूनिट एरिया, एरिया क्या होगा उसका 1 मीटर स्क्वायर, यूनिट एरिया। ठीक, एंड यूनिट लेंथ 1 मीटर लेंथ। ठीक, एरिया उसका 1 मीटर स्क्वायर हो, लेंथ 1 मीटर हो, तो इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो न्यूमेरिकली रेजिस्टिविटी के बराबर आएगा। चलो देखते हैं कैसे। तो हम लोगों ने क्या देखा था, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाई ए। तो एल क्या हो गया 1, एरिया 1 मीटर, एरिया क्या हो गया, एरिया क्या हो गया 1 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये जो भी है ये कट गया, कैंसिल हो गया यहाँ से। तो रेजिस्टेंस क्या आ गया हमारे पास, रेजिस्टिविटी के बराबर आ गया। तो हम लोग क्या कहते हैं, डिफाइन कैसे करेंगे। यहाँ पे हमने क्या देखा कि अगर हम इतना बड़ा कंडक्टर लिए जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर था और लेंथ 1 मीटर था, तो उसका रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी, तो हम लोग क्या देख लिए कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी, न्यूमेरिकली क्या आ गया इक्वल। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं कि न्यूमेरिकली रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी। तो यार अब हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। ठीक है, डिफाइन करने जा रहे हैं कि रेजिस्टिविटी डिफाइन करें। तो रेजिस्टिविटी को कैसे बोलेंगे, रेजिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक, एक ऐसा कंडक्टर जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है एंड लेंथ क्या है 1 मीटर है, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम लोग बोलेंगे, उसको ही, उसके रेजिस्टेंस को ही हम लोग रेजिस्टिविटी बोल सकते हैं। न्यूमेरिकली वो इक्वल हो गया। ठीक, अब चलो देखते हैं कि फिर रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी में बच्चों डिफरेंस क्या है। ठीक, तो ये मैंने कुछ एक पॉइंट पहले से लिख रखा है। चलो ठीक है, डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस का क्या होता है, इट डिपेंड्स अपॉन डायमेंशंस ऑफ अ कंडक्टर, दैट इज लेंथ एंड एरिया। ठीक, डायमेंशन पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, लेकिन रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड अपॉन डायमेंशन, लेंथ और उस पर नहीं डिपेंड करता है। तो फिर किस चीज़ पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल, इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर, ठीक, दो इंपॉर्टेंट चीज़ रेजिस्टिविटी से रिलेटेड, मटेरियल और टेम्परेचर। मटेरियल का मतलब क्या, कॉपर का है, एल्युमिनियम का है, लोहा है, भैया क्या है। ठीक है, तो उससे पता चल जाएगा कि उससे रेजिस्टिविटी वैरी कर सकता है। कॉपर ले लोगे, उसके अक्रॉस सेम वोल्टेज लगाओगे तो सेम करंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि वो किस पे डिपेंड करता है। ठीक, तो दो चीज़ हो गई। तो देखो अब टेम्परेचर की बात आ गई यार, तो टेम्परेचर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग नोट कर लेना अगर कर रहे हो तो। टेम्परेचर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो फॉर कॉपर, कॉपर के लिए ऐसा देखा गया है, जो हायर क्लासेस में तुम पढ़ोगे कि क्यों होता है, लेकिन अभी नोट करो। फॉर कॉपर क्या होता है कि टेम्परेचर को अगर हम लोग बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को अगर हम लोग बढ़ाएंगे
तो ऐसा पाया गया कि रेजिस्टिविटी जो थी वो बढ़ती है, ठीक, कोई डाउट नहीं है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि टेम्परेचर को अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ती है, याद करना है इसको चीज़ को, ठीक। देयरफॉर रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाई ए। तो टेम्परेचर को अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो हमने क्या देखा कि टेम्परेचर को अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक, कोई डाउट नहीं। अब यहाँ एक हम लोग नोट करेंगे क्या है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक, ये याद रखने वाली चीज़ हो गई हमारे पास, ठीक है। एक चीज़ और नोट करते हैं कि यार देखो, अगर तुम कोई तार ले लो, कॉपर का तार ले लो, उसको अगर तुम बेंड करोगे, बेंडिंग, ठीक, बेंड करोगे मतलब मोड़ोगे। मान लो ये वायर है, इसको तुम मोड़ने की कोशिश कर रहे हो, टेढ़ा करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक। अब अगर मान लो तुम उसको ट्विस्ट करोगे, मतलब रोटेट करने की कोशिश करोगे, ठीक, तो उस रोटेट करना हो गया। या तुम मान लो उसको लंबा करोगे, खींचोगे, ठीक है, खींच के लंबा करोगे, तो उससे क्या है, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, रेजिस्टिविटी रिमेन सेम। क्या बोल रहा हूँ मैं, बेंडिंग, ट्विस्टिंग एंड स्ट्रेचिंग will not change the resistivity, ठीक। ये 2 पॉइंट बिल्कुल याद कर लो, नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है टॉपिक, एक एग्जांपल कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो एक एग्जांपल बताऊं तो, ठीक है, एक एग्जांपल है, लेट से मान लो ये तुम्हारे पास एक वायर है, ठीक है, इसका लेंथ क्या दिया हुआ है, L। एक वायर है, उसका लेंथ L दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A दे रखा है, एंड रेजिस्टेंस क्या है, R है, ठीक, रेजिस्टेंस क्या है, R। अब बोला कि इट इज stretched to 3 times of ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो यार देखो, कोई वायर है, अगर उसको 3 टाइम्स लंबा करोगे तो पतला होगा, ऐसा समझ में आ रहा है, कुछ फील आ रही है फिजिक्स में कि मान लो कोई एक तुम एक तरह से वैसे ले लो कि कोई आटा ले लो, ठीक है, उससे एक तुम वायर टाइप का कुछ बनाओ। अब उसको यार तुम लंबा करोगे, उसको अगर तुम लंबा करना चाहोगे तो वो पतला नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो उसी तरीके से क्या होगा ये कि ये 3 टाइम्स हो गया, अगर ये 3 टाइम्स हो गया इसका लेंथ, ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो A2 कुछ A2 हो जाएगा ना। क्या होगा वो नहीं पता है हम लोगों को, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा ना। लेकिन मान लो यहाँ पे रेजिस्टिविटी रो थी, तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी क्या होगी, चेंज होगी रेजिस्टिविटी, नहीं होगी ना। क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमने क्या सीखा है कि बेंडिंग, ट्विस्टिंग, स्ट्रेचिंग, इससे रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती है, तो रो ही रहेगी, ठीक है। तो अब क्या पूछ रहे हैं हम लोग कि जो नया रेजिस्टेंस है R2 व्हाट इज R2, ठीक। तो इस नए वाले वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले R1 इज इक्वल टू क्या पढ़ा हमने, रो L बाई ए, ठीक। फिर R2 लिखते हैं, R2 के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, रो, लेंथ क्या कर दिया 3 टाइम्स ऑफ L डिवाइडेड बाई A2। यार अब हमको A2 तो पता ही नहीं है, नहीं पता ना A2, ठीक है, रुक जाते हैं, अभी देखते हैं कैसे लाएंगे यार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो एक चीज़ बहुत ध्यान रखना, जैसे मान लो मैंने एक आटे का एग्जांपल लिया, मान लो आटा होता है, जब उससे रोटी बनाने के लिए आटा ले लेते हो, तो उस आटे को जब तुम यार या तो मान लो एक फिक्स अमाउंट में
मतलब आटा जो होता है, जो पानी से भिगा के जब हम लोग उसको तैयार कर देते हैं, तो उस आटे का अगर तुम एक टुकड़ा ले लो, अब उसका या तो यार गोल कर दो या उसको लंबा कर दो, क्या आटा कम हो जाता है? आटा कम नहीं होता है, बस उसका शेप चेंज हो सकता है ना, लेकिन उसका आटा कम थोड़ी हो जाता है, आटा तो उतना ही रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग कुछ भी इस तरीके का स्ट्रेचिंग बेंडिंग करते हैं तो क्या कांस्टेंट रहता है? वॉल्यूम। वॉल्यूम इज कांस्टेंट। वॉल्यूम क्या रहेगा बच्चों? कांस्टेंट। ठीक, तो पहले जो भी वॉल्यूम था, बाद में जो भी वॉल्यूम है, वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो वॉल्यूम क्या, पहले क्या था? इनिशियल वॉल्यूम क्या था हमारे पास? एरिया इनटू लेंथ। बाद में वॉल्यूम क्या है? A2 इंटू 3 टाइम्स L। तो हमको क्या पता, दोनों वॉल्यूम सेम है, इसलिए हमने इक्वल कर दिया। ठीक, तो A2 क्या पता चला हमको यहाँ से कि पहले जो एरिया था डिवाइडेड बाई 3 हो गया है, जो नया वाला एरिया है वो कम हो गया है। यही तो हम लोग देख रहे हैं कि यार अगर कोई मोटा सा आटे का लोइया है हमारे पास, उसका अगर तुमने एक वायर के शेप में बनाया, फिर उसको लंबा करते जाओगे तो उसका उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा हो जाएगा, वो लेंथ अगर बड़ी होगी तो हो गई। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको यहाँ पे एरिया पता चल गया। ठीक है, अब रेजिस्टेंस अगर पता था तो R2 हम लोग बता सकते हैं ना, तो चलो यहाँ पे डाल देते हैं A2। तो R1 इज इक्वस टू R2 इज इक्वस टू रो 3L डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या लिख दो? A/3। तो ये कितना आ गया तुम्हारे पास? रो इंटू 9L/A। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो R2 क्या आ गया हमारे पास? 9 टाइम्स रो इंटू L/A आ गया ना। अब रो इंटू L/A क्या है? R1। तो हमको क्या पता चल गया यहाँ से कि R2 इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स ऑफ R1। ठीक है ना बच्चों। यहाँ पे क्या ध्यान देने वाली बात है कि अगर मेरे पास L लेंथ का कोई कंडक्टर दिया है, उसको खींच के मैंने 3L लेंथ का कर दिया, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया नया वाला? रेजिस्टेंस क्या हो गया नया वाला? 9 टाइम्स ऑफ प्रीवियस रेजिस्टेंस हो गया। जो भी पहले रेजिस्टेंस था उसका 9 गुना हो गया। ठीक है, जो भी तुम्हारे पास पहले रेजिस्टेंस था उसका 9 गुना हो गया बच्चों। ठीक, चलो ठीक है। तो ये एक हो गया क्वेश्चन तुम्हारे पास। अब अगर मैं तुमको एक शॉर्टकट बता देता हूँ, ठीक है। तो इसका शॉर्टकट क्या है बच्चों कि अगर जब भी तुम कोई मान लो वायर लोगे, ठीक है, शॉर्टकट, ठीक, कोई भी वायर लो, ठीक है, L लेंथ का, ठीक है, उसको अगर तुम मान लो 3L लेंथ का कर दिए, L लेंथ से 3L लेंथ कर दिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? इसका रेजिस्टेंस R2 है, इसका रेजिस्टेंस R1 है, ठीक है। तो R2 हमेशा क्या होगा? जो भी यहाँ पे नंबर है उसका स्क्वायर के टाइम्स का, उसके स्क्वायर के टाइम्स का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया शॉर्टकट। इससे तुम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो।